अगर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया हो जब हर रास्ता बंद नजर आता हो, जब मेहनत के बाद भी सफलता दूर लगती हो और जब सही गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाए, तो समझ लेना अब तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए भगवद गीता खुद तुम्हें पुकार रही है। जीवन में हर इंसान कभी ना कभी उलझन में पड़ जाता है, जब सही और गलत का फर्क समझ नहीं आता, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तब मार्गदर्शन देती है भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे हाथ में है वो सिर्फ कर्म है, फल नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा न जन्म लेती है न कभी मरती है, इसलिए डर किस बात का। मन ही सबसे बड़ा दोस्त भी है और दुश्मन भी। अगर मन को काबू कर लिया तो जीवन सफल, अगर मन तुम्हें काबू कर ले तो जीवन कठिन। गीता में क्रोध, लोभ और अहंकार के लिए लिखा गया है कि ये तीन चीजें तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, लोभ से शांति चली जाती है और अहंकार से इंसान गिर जाता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, इच्छाएं ही दुख का कारण है। आत्मा अजर अमर है, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। मन को वश में करना ही योग है, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान है। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। लोभ, क्रोध और अहंकार नरक के द्वार हैं। सच्चा सुख भीतर से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य से कभी मत भागो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जो इंसान अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। जीवन के लिए जरूरी बातें, वैसी ही तुलना मत करो, खुद को बेहतर बनाते रहो। हर दिन कुछ नया सीखो। असफलता से डरना मत, क्योंकि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। जो सोचोगे वही बनोगे। सफलता मेहनत से मिलती है। नकारात्मकता से दूर रहो, सकारात्मक सोच रखो। हर परिस्थिति में धैर्य रखो। जो है उसी में खुश रहो। कर्म करते रहो, रुकना मत। दूसरों से तुलना मत करो, अपनी कमजोरी को पहचानो। आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। प्रभु बताते हैं कि सच्चा सुख कहाँ है। प्रभु के अनुसार सच्चा सुख न पैसे में, न पद में, न दूसरों की तारीफ में। सच्चा सुख है संतोष में और अपने भीतर की शांति में। सच्चा सुख भीतर से आता है। जो व्यक्ति संतुलित रहता है वही सफल होता है। समय कभी स्थिर नहीं रहता। श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। जो हुआ उसे स्वीकार करो, ईश्वर हर जगह है। जीवन एक युद्ध है, संघर्ष करो और भय को त्याग दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समय खराब हो तो घबराना मत, क्योंकि ये समय भी बीत जाएगा। और जब समय अच्छा हो तो घमंड मत करना, क्योंकि ये भी स्थायी नहीं है। गीता में लिखी हुई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर पर विश्वास रखो, लेकिन कर्म करना मत छोड़ो, क्योंकि भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के कहने से अगर इंसान अच्छा या बुरा हो जाता तो इस दुनिया में हर कोई दूसरों की बातों से ही अपनी पहचान बना लेता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। लोग क्या कहते हैं ये उनके विचार हैं, लेकिन तुम क्या हो ये तुम्हारे कर्म तय करते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। कोई तुम्हें अच्छा कहेगा, कोई बुरा। कोई तुम्हारी तारीफ करेगा तो कोई तुम्हारी आलोचना भी करेगा। अगर तुम हर किसी की बातों पर ध्यान देने लगोगे तो तुम कभी अपने रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना और तुम्हारा काम है अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हाथी बाजार से गुजरता है तो हजारों कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी कभी रुककर जवाब नहीं देता, वो बस अपने रास्ते पर चलता रहता है। वैसे ही अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें भी लोगों की बातों को अनदेखा करना सीखना होगा, क्योंकि जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वही अक्सर दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो आलोचना तुम्हारी परीक्षा है, और अगर तुम गलत रास्ते पर हो तो वही आलोचना तुम्हें सुधारने का अवसर भी देती है। इसलिए हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं है। कुछ बातें अनसुनी कर देना ही समझदारी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे
तब तक दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले खुद को समझो, अपने लक्ष्य को पहचानो और फिर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। लोगों की बातों से कभी अपनी कीमत मत तय करो, क्योंकि हीरा कभी ये साबित नहीं करता कि वो कीमती है। उसकी चमक खुद ही सब कुछ बता देती है। वैसे ही तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान बनाएंगे। अगर आज लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो चिंता मत करो, समय आने पर वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दूसरों की सोच के हिसाब से जीने लगते हैं। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, इसे दूसरों की राय के हिसाब से मत चलाओ। जो सही लगे वही करो, जो सच्चा लगे वही बनो, क्योंकि अंत में जवाब तुम्हें खुद को देना है, दुनिया को नहीं। इसलिए अपनी राह चुनो, अपने सपनों पर विश्वास रखो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है उसे कोई भी शब्द छोटा या बड़ा नहीं बना सकता। भगवान कहते हैं, पैसा वही देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वो देगी जो आपको चाहिए होगा। नसीब इंतजार करता है और मेहनत बनाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। सुकून हमेशा भीतर की शांति में होता है, बाहर की चीजों में नहीं। घमंड शराब की तरह है, आपके अलावा सबको पता है कि आपको चढ़ गई है। अहंकार इंसान को सबसे आखिर में उसकी गलती दिखाता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। हर कंधा सर रखने के लिए नहीं होता, कुछ बस तमाशा देखने के लिए होते हैं। दुआएं लेना उसी से जो दिल से दुआएं दे सके। मजबूरी में दी गई दुआ शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं होती। खुश रहा करो, आधी बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। हंसी सबसे अच्छी दवा है, बस इसे मुफ्त समझकर अनदेखा मत करो। जो फैसला जिंदगी में मुश्किल होते हैं वही जिंदगी के बेहतरीन फैसले होते हैं। जो आसान लगे वो अक्सर सतह होता है और जो मुश्किल लगे वो गहरा। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। मेहनत पहले होती है, इनाम बाद में। जो लोग दिल से बात ना करें उनसे कभी दिल की बात ना करें। सच्चे एहसास हर किसी को समझ में नहीं आते। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरे की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। न्याय का तराजू जब एक तरफा हो तो रिश्ते टूटने लगते हैं। शिकायत तो हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते वो शब्दों को क्या समझेंगे। शब्द मायने तभी रखते हैं जब सुनाने वाला उन्हें महसूस कर सके। कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी सोच से सहमत रहोगे। जैसे ही तुम अपनी राह चुनोगे वही लोग सबसे पहले तुम्हें गलत साबित करने में लग जाएंगे। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। जैसे गंदा पानी अपने आप बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई स्पष्ट दिखती है। विवाद में नहीं, धैर्य में शक्ति है। प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर मौन से भी दिए जाते हैं। याद रखो, जो खुद शांत है उसे दुनिया की कोई हलचल हिला नहीं सकती। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान किताबें नहीं दे सकते, जो शिक्षा गुरु दे नहीं सकते, वो समय देता है। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए समय का सम्मान करो, उसका आदर करो, क्योंकि जो समय अभी तुम्हें रुला रहा है वही समय एक दिन तुम्हें जीवन के सारी सुख देने की क्षमता रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की नकल करने से बेहतर है अपने कर्तव्य को निभाना। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह है। योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है, योग का मतलब है मन को नियंत्रित करना, अपने अंदर शांति लाना। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आपने भगवत गीता को समझ लिया तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो और शांत रहो, यही जीवन का सार है। डर से भागने से समस्या खत्म नहीं होती। कायर मत बनो, उठो और लड़ो। जीवन एक युद्ध है और हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही सत्य है। इस संसार में केवल परिवर्तन ही स्थायी है। आज जो तुम्हारे पास है कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वो कल आ सकता है। इसलिए हर स्थिति को स्वीकार करना सीखो। जब हम किसी चीज से ज्यादा जुड़ जाते हैं वही चीज हमें सबसे ज्यादा दर्द देती है। छोड़ना सीखो, तभी सच्ची शांति मिलेगी। अपने मन को नियंत्रित करो। मन बहुत चंचल है, अगर तुम मन के पीछे भागोगे तो जीवन भटक जाएगा, लेकिन अगर मन को नियंत्रित कर लिया तो सफलता निश्चित है। जीवन में ये बात याद रखो पार्थ, दुख अस्थायी है, कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए दुख के समय धैर्य रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो, हर कदम पर भगवान तुम्हारे साथ हैं, बस विश्वास बनाए रखो। हे पार्थ, कभी हार मत मानो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह आती है, इसलिए कोशिश करते रहो। जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो याद रखना, ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। खुद पर भरोसा रखो, भगवान पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, अगर श्री कृष्ण के इन अमूल्य विचारों ने आपके जीवन को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक सही ज्ञान किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। जय श्री कृष्ण।